हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज से हम यहाँ पे JEE के लिए सेट्स रिलेशन फंक्शन की एक लाइव सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम वन शॉट वीडियो की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर अतुल सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन वन शॉट theory of sets for IIT JEE। अब देखिए, आज के लेक्चर में एक लगभग 20 से 25 मिनट में हम सेट के पूरे थ्योरी को समझ लेंगे और उस थ्योरी के बाद हम कल करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे रिलेशंस की थ्योरी, उसके बाद हम करेंगे रिलेशन के क्वेश्चंस और फिर फंक्शन और उसके क्वेश्चंस। तो इस हफ्ते में नियर अबाउट 5 से 6 दिन में हम ये पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इस तरह से हम 11th स्टैंडर्ड का अगले एक महीने में पूरा सिलेबस यहाँ कवर करेंगे। तो बनिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो सेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सेट का डेफिनेशन। अब देखिए, सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए इसमें क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मान लें कि आपके घर में कुछ बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, और आपसे कहा जाए कि ये सभी बुक्स को आप काउंट कीजिए, काउंट नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? हाँ, आप इजीली उसे काउंट कर सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि बुक्स अगर आपको काउंट करने के लिए कहा जाए, देन इजीली यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन योर होम और हाउस। तो इससे क्या होता है कि आप बता सकते हो कि समझो n नंबर ऑफ बुक्स आपके घर में हैं। तो ये जो कलेक्शन है, कौन सा कलेक्शन? बुक्स का कलेक्शन। ये बुक्स का कलेक्शन क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड ग्रुप हो गया। वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि जिसके बारे में हम पूरी जानकारी बिना किसी कंफ्यूजन के दे सके। ओके, तो इसमें देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ बुक्स का काउंटिंग कहा गया है तो आप देखेंगे कि आप उसे काउंट कर सकते हो और काउंट करके आप बता सकते हो कितने बुक्स हैं। तो हम बुक्स के इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें अब हम एक और थोड़ा सा क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन एक काम करेंगे, मान ले कि आपके पास जो बुक्स है वो बुक्स का जो कुछ भी कलेक्शन है, ओके, ये सभी कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? यस, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो आपके सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो अलग अलग होने चाहिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हो अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, मतलब सेपरेट है, अलग है, उनके कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। तो ऐसे बहुत सारे सेट आप बता सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन योर क्लास। ओके, ये आप बता सकते हो। देन नंबर ऑफ सिटीज इन आवर कंट्री, ये भी हम बता सकते हैं। बता सकते हो कि नहीं? यस। तो जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं और वेल डिफाइंड फॉर्म में हम बता सकते हैं कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब सभी सिटी अलग अलग है, बॉयज और गर्ल्स भी अलग अलग है, तो ये सभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स में हम सेट उसी को कहते हैं जिसमें जो भी कलेक्शन हमारे पास है वो वेल डिफाइंड है और वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक ही वीडियो में इसका थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक नया एग्जांपल देखिए और आप सोच के कमेंट बॉक्स में यहाँ लिखिए कि ये एग्जांपल सेट का एग्जांपल है या नहीं। देखिए, कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ गुड पीपल इन योर सिटी। अब अपने सिटी में जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल है, उनका ग्रुप आपको सेट है या नहीं बताना है। चल जल्दी से टाइप कीजिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूं, जल्दी से टाइप कीजिए। और आप जो भी कुछ यहाँ पे सीख रहे हो सभी को अपने रनिंग नोट्स में भी शामिल कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आंसर दिया, ठीक है। अब देखेंगे आपने क्या आंसर दिया। अगर आपने कहा है कि ये सेट है तो ये गलत आंसर है। जी हाँ, आप डिसअपॉइंट हो गए होंगे क्योंकि मैंने कहा कि आपका ये आंसर गलत है। अगर आपने कहा है कि ये सेट नहीं है तो ये राइट आंसर है। ऐसा क्यों? देखिए, गुड पीपल, इसमें गुड क्या है? गुड एक क्वालिटी होती है, लोगों की जो क्वालिटी होती है, गुड पीपल, बैड पीपल, ठीक नहीं। अब हम ऐसे नहीं तो बता नहीं सकते कि अच्छे लोग कौन से हैं, बुरे लोग कौन से। आप कैसे तय करोगे? मैथमेटिक्स में अगर कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं अच्छा या बुरा कहने के लिए, तो वही मैथमेटिक्स में वैलिड होता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ये गुड बैड ऐसे जो क्वालिटी वाले वर्ड्स होते हैं वो मैथमेटिकल कंसेप्ट में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ग्रुप को देख तो सकते हैं, पहचान सकते हैं, चलो भाई ये अच्छा आदमी है, ये बहुत ही बुरा आदमी है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ये जो हमारा वेल डिफाइंड करेक्शन वाला जो रूल है, इसमें ये लोग नहीं बैठते हैं और इसीलिए हम उसे सेट नहीं कहेंगे। तो आपको यही बात करनी है। अगर आपको किसी क्वालिटीज के बारे में कहा जाए तो वो सेट नहीं होते हैं, ठीक है, वो नहीं होते हैं। लेकिन क्वांटिटी जब आप काउंट करके बता सकते हो तो उसी को हम सेट कहते हैं। जैसे ये नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ सिटीज, ये हम क्लियरली बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है ये हम बता सकते हैं। तो इन सभी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। चलो, सेट का डेफिनेशन आपके दिमाग में सेट हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम आगे जाने वाले हैं तो जल्दी से इसे पॉज करके एक बार लिख लीजिए। देखिए, लिख लीजिए, लिख लिया, वेरी गुड। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं। तो हमने अभी समझ लिया है कि सेट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे सेट में और क्या क्या होता है। अब राइटिंग अ सेट, अब मैथमेटिक्स में हम कुछ रूल्स बनाते हैं, किसी को लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। तो अब हम देखेंगे राइटिंग अ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें ये थ्योरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले जो नेम ऑफ सेट होते हैं, नेम ऑफ सेट्स, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। नेम ऑफ सेट्स आर रिटन ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट एक्स एटसेट्रा। तो आप ए से लेके जेड तक कोई भी नाम अपने सेट को दे सकते हो। तो ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी कुछ नाम आप देना चाहे तो आप सेट के लिए दे सकते हो। बुक्स का एक सेट है तो मान ली कि ए एक सेट ऑफ बुक्स है, या बी नाम देंगे, बी इज द सेट ऑफ बुक्स, सी इज द सेट ऑफ चेयर्स। अब मैं बी को ही बुक्स या सी को ही चेयर्स कहना चाहिए ऐसे नहीं कहने जा रहा हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन मैथमेटिकल नोटेशन है दैट वी हैव टू फॉलो, कैपिटल लेटर्स में ही सेट का नेम दिया जाता है। दूसरा रूल, सेट में जो भी कुछ हम लिखेंगे, ओके, ऑब्जेक्ट्स इन सेट जो भी कुछ होते हैं आर कॉल्ड, हम उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स कहेंगे या मेंबर्स कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो जो भी हम सेट में लिखते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, उसे हम कहते हैं उस सेट के एलिमेंट्स या उसे हम कहेंगे उसके मेंबर्स।
क्लियर? तो देख लीजिए, सेट के नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेट में जो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिस्टिंक्ट होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, उसे हम एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ दैट सेट कहते हैं। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अगर हम सेपरेट करना चाहे, सेपरेटेड बाय कॉमा, जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे सेट में, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम एलिमेंट्स के बीच में कॉमा देते जाएंगे। तो एलिमेंट्स in a set are separated by using comma। उसके बाद no repetition is allowed। ये क्या है भाई? अब देख लीजिए, अगर हमारे सेट में हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स लिखने जा रहे हैं 1 to 10, अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है, नेचुरल नंबर है, चलो मैं उसे कैपिटल N नाम देता हूं, इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट निकाला है, उसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट, या इसे हम करली ब्रेसेस भी कहते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सेट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और वो ब्रैकेट कैसा होगा? करली ब्रैकेट होगा। ठीक है? तो सेट में हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे, उन्हें हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे और उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करेंगे। मान लो किसी बच्चे ने कुछ नंबर्स लिख दिए, 1 1 2 3 4 5 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आइडेंटिकल है। अरे भाई, एक का मतलब क्या होता है? ये अगर 1 है तो ये भी 1 ही है, ये 4 है तो ये भी 4 ही है, दोनों तो एक ही नंबर है। ये देखो, ये तो एक ही नंबर है, ये भी एक ही नंबर है। तो जब भी हम सेट लिखेंगे, टू अवॉइड कंफ्यूजन, वी शुड नॉट रिपीट द एलिमेंट्स। इसका दूसरा मतलब है कि जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। ओके? या हम कह सकते हैं रिटर्न ओनली वंस। क्यों भाई? क्योंकि हमने कहा है कि वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ओके? इसीलिए रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसे हम करेक्टली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। अब ये सेट का करेक्ट राइटिंग मेथड हो गया है। समझ में आया? तो आप देख सकते हो कि सेट का नाम हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। ये सभी एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया है। उसके बाद आप देखोगे कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं होता है। सो एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड राइटिंग रिपीटेडली। ओके? तो हम उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। ए एक नाम का सेट है जिसमें हम कुछ लेटर्स लेते हैं। मान लें हम लेते हैं इंग्लिश के वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। तो आप यहां पे देख के बता सकते हो कि ई नाम का जो एलिमेंट है या लेटर है वो सेट ए में आपको दिखाई देता है या नहीं? कैन यू फाइंड एलिमेंट ए ई इन सेट ए? यस, दिखता है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ई बिलोंग्स टू सेट ए। ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि सेट ए में ई नाम का एक एलिमेंट है। तो हम इसे इन शॉर्ट मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं, ई बिलोंग्स टू ए। ये जो आपको साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये साइन, ओके? ये जो साइन होता है इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, ई बिलोंग्स टू ए, या ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ई इज द मेंबर ऑफ सेट ए। अगर आपको इसमें से कोई लेटर, इससे कोई अलग लेटर इस सेट में है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। मान ले अगर मैं कहूं टी सेट ए में है या नहीं, टी नाम का जो लेटर है वो सेट ए में है या नहीं? नहीं है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे, टी डज नॉट बिलोंग टू ए, टी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से आपको ये कुछ रूल फॉलो करने हैं। ओके?
तो सेट को हम कैसे लिखेंगे, कौन से ब्रैकेट में लिखेंगे, कौन से लेटर्स यूज करेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हम जो भी कुछ एलिमेंट सेट में लिखते हैं उसकी ऑर्डर सेम नहीं होगी तो भी चलेगा। मान लिया अगर हमने ये लिखा है कि ए नाम का एक सेट है, उसमें हमने लिखा है 1 2 3, और बी नाम का, अगर हम ए नाम के ही सेट को 2 1 3 भी लिखते हैं तो ये दोनों एक ही सेट है, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है वही एलिमेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो इससे क्या होता है कि सेट में जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे उसकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये कुछ राइटिंग रूल्स है सेट के लिए। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, मैं देख रहा हूं आप लिख रहे हो या नहीं। और अगर ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, लिख लिया? चलिए, मैं कैमरा में देख रहा हूं आपको सभी पार्ट दिख रहा है या नहीं। तो एक काम करेंगे, शायद ये नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है, हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। ए को हम अगर लिखते हैं 3 1 2 तो भी सही होगा। ऑर्डर इन राइटिंग अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि सेट किसे कहते हैं, सेट राइटिंग करने के लिए क्या रूल्स है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। कुछ मेथड्स देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहली जो मेथड्स होती है मेथड, तो सबसे पहली जो मेथड है बच्चों वो है रोस्टर मेथड, या इसे हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। तो इसका मतलब क्या होता है? भाई रोस्टर का मतलब ही लिस्ट में लिखना होता है। इसका और एक नाम होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, उसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक टेबल भी बनता है। चलिए, अगर हम सेट के एलिमेंट एक लिस्ट की तरह लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो उस मेथड को हम रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड कहेंगे। पक्का हो गया? गुड। देख लीजिए एग्जांपल। मान लिया आपको लिखना है ए नाम का एक सेट है। ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मान लिया आपको ऐसा कहा गया है कि सेट ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। चलिए लिस्ट में लिखेंगे, ए सेट है, इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5। तो एक लिस्ट बन गई। यस, तो इसे हमने रोस्टर या लिस्टिंग या टेबुलर फॉर्म में लिखा है। टेबुलर कैसे कहेंगे? अरे भाई टेबल क्या होता है? टेबल में कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो यहां देखिए, ये नंबर पूरे एक रो में है और ये 5 कॉलम में भी दिख रहे हैं। तो ये रो और कॉलम में हमने इसे लिखा है, इसलिए हम उसे टेबुलर मेथड भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? रिपीट करके भी आप देख सकते हो, बार बार देखते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये जो लेसन है सेट, इसका कोई ऐसे स्टैंड अलोन या ऐसे कोई फ्री क्वेश्चन या कोई अकेला सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो इसके हेल्प से बहुत सारे लेसन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसके फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होना जरूरी है। आज हम पूरे बेसिक पे बात कर रहे हैं। तो ये पहली मेथड हो गई जिसमें हम लिस्ट में लिखते हैं, तो उसे हम कहेंगे लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। सेकंड होती है मेथड, उसे 2-3 नाम है, इसे हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, या हम इसे रूल मेथड भी कहते हैं, कभी कभी इसे प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। अरे भाई इसका मतलब क्या है? रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर, हम सेट को बिल्ड करेंगे, उसे हम बनाएंगे।
या बनाते समय हम देखेंगे उसमें कोई रूल दिया है या नहीं। अगर कोई नियम हमें दिखाई देता है, कोई प्रॉपर्टी दिखाई देती है और उस प्रॉपर्टी और रूल की हेल्प से हम सेट को लिखते हैं तो उसे हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब कैसे लिखते हैं देखिए, मैं आपको एक सेट यहां पे देता हूं। चलिए अब देखिए एन नाम का एक, चलिए इस सेट को मैं एक नाम देता हूं पी, कैपिटल लेटर में देना है ना भूलिए। अब देखिए पी में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं 2 3 5 7, ये सभी कौन सी मेथड में लिखे हैं? यस, रोस्टर या लिस्टिंग मेथड में लिखे हैं। आप इन नंबर को थोड़ा केयरफुली देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से नंबर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए बताइए, गुड। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम देखेंगे इसमें कोई एक रूल है। तो ये सब क्या है? ये सभी प्राइम नंबर्स है, ठीक है नहीं? तो हम देख सकते हैं कि ये सभी प्राइम नंबर्स है और ये 10 से छोटे या 1 to 10 में आने वाले प्राइम नंबर्स है। इतने रूल तो आपको दिख गए। ये सभी नेचुरल नंबर्स है, ये भी आप देख सकते हो। तो हम इसे अब एक रूल की तरह लिखेंगे। P is the set of all x such that x belongs to natural number and x is equal to, या हम ऐसे भी कहेंगे x is a prime number where x is equal to or greater than 2, equal to or less than 7। अब देखिए इसमें क्या क्या मैंने कहा था। इसे हम कहेंगे P is the set of, इसे कहेंगे all x, इस लाइन को कहेंगे such that, कभी कभी यहां ऐसी एक कॉलर लाइन भी दी होती है, स्ट्रेट लाइन, या ऐसा भी साइन आपको दिखेगा। तो ये सभी का मीनिंग एक ही है। P is the set of all x such that x belongs to n, ये तो अभी हमने देखा था, belongs to मतलब नेचुरल नंबर्स में आता है, और x एक प्राइम नंबर है। देखिए 2 3 5 7 2 3 5 7 क्या है? प्राइम नंबर्स। और हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है, देखिए 2 और ग्रेटर देन 2, 7 या 7 से कम है, 7 और लेस देन 7, ठीक है? तो यहां हमने एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट की और उसकी हेल्प से हमने इस सेट को बिल्ड किया, उसे लिखा, और इसीलिए हम इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। एक बात ध्यान में रखना है बच्चों कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। सो ट्राई टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन दिस कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गिवन इनसाइड द सेट, what type of rule or property that you can find there। okay, तो जल्दी से इसे लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलो पॉज करके लिख लिया, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और कल हम और एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम ऑपरेशंस देखेंगे और ऑपरेशंस के बाद कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वो क्वेश्चंस हम प्रॉपरली JEE लेवल के करेंगे। तो ये 2 मेथड्स हो गई। एक और मेथड होती है वेन डायग्राम्स, लेकिन उस पर हम एक स्पेशल लेक्चर लेने वाले हैं, क्योंकि सेट के जो क्वेश्चंस है आप वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छी तरह लिख सकते हो, आराम से कर सकते हो, बहुत लंबे लंबे जो स्टेप होते हैं वो अवॉइड कर सकते हो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। नोटबुक लेके बैठिए, खुद के नोट्स खुद बनाइए। तो सबसे पहले होता है सिंगलटन सेट, उसके बाद सेकेंड टाइप होती है नल और एम्प्टी सेट, फिर हम देखेंगे फाइनाइट सेट, और उसके बाद देखेंगे इनफाइनाइट सेट। आज के लेक्चर में हम ये 4 बातें देख के रुकने वाले हैं।
तो सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिए, सेट कंटेनिंग ओनली वन इलेमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक और एक ही इलेमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। नाम में देखिए सिंगल का मतलब होता है एक। ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट या एक ही मेंबर हो उसे हम कहेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल देखिए, ए नाम का एक सेट है जिसमें हमने सिर्फ एक लिख के रख दिया या कोई एक नंबर लिख के रख दिया, मान ले 3 लिख दिया, तो इसमें सिर्फ एक ही आपको एलिमेंट दिखता है तो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। अब प्रॉपर्टी मेथड में जाके एक सेट लिखेंगे, मान ले डी नाम का एक सेट है, डी इज द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू natural number and y is the smallest natural number। इसका मतलब क्या है, ये सभी जो y होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ जो y हमारा पर्टिकुलर है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो हमारे d नाम का जो सेट है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से भी सोच सकते हो, ऐसे एग्जांपल्स कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसे कवर करूंगा। और हमारे साथ बने रहिए, डेली लेक्चर्स आपको ये मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं नल और एम्प्टी सेट। नाम से ही आपको पता चलेगा नल का मतलब कुछ भी नहीं, एम्प्टी खाली, ओके, जिसमें कुछ भी नहीं, तो इसे हम कहेंगे सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम कहते हैं नल और एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल मान ले E इज द सेट ऑफ ऑल Z सच दैट Z इज प्राइम नंबर लेस देन 1। अब देखिए E तो हमारा प्राइम नंबर है और वो लेस देन 2, चलिए 2 से छोटा प्राइम नंबर। अरे भाई सबसे पहला प्राइम नंबर तो 2 होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन आल्सो, जो इवन भी है, लेकिन 2 से छोटा प्राइम नंबर हमें नहीं मिलेगा, नहीं डिफाइन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई इस सेट में कुछ एलिमेंट आएंगे ही नहीं, तो हम इसे लिखेंगे E इज अ नल सेट और E इज एन एम्प्टी सेट। इसे हम लिखते हैं E, देखिए E इज अ नल सेट। उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय। अब दिखाते हैं, मैथमेटिक्स में सिंबल्स यूज होते हैं तो इसे दिखाएंगे कैसे। एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय लेटर फाई, ये फाई नाम का लेटर है, मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ PHI फाई। फाई का मतलब देखिए 0 और 0 भी नहीं, ऐसे एलिमेंट जिसमें, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इवन 0 भी नहीं, तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी सेट या नल सेट। या इसे हम एक कर्ली ब्रैकेट निकाल के भी रख देते हैं, इसमें हम कोई भी नंबर नहीं लिखते तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये एक नल और एम्प्टी सेट है। क्लियर क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए, बताइए। ओके, वेरी गुड। अब हम देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है खत्म होने वाले, फाइनाइट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर नंबर्स। हम इसे इजीली समझ सकेंगे, वेयर काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड्स। ऐसे सेट जिसमें हम एलिमेंट को अगर काउंट करते जाते हैं तो वो काउंटिंग एंड होता है, टर्मिनेट होता है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब देखिए मान ले R नाम का एक सेट है जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं 2 3 5 8। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, n ऑफ R, मतलब R में R नाम का जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, दैट इज nr। इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। ये ध्यान में रखिए बेटा, कार्डिनल नंबर्स मतलब जो काउंट करते हैं, कितने काउंट करके आएंगे, 4। R सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो ये तो खत्म हो गई काउंटिंग, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। कभी कभी सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं
लेकिन वो फाइनाइट होता है, हम उसके लिस्ट, इतनी लंबी लिस्ट नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो आप क्या 1 से 100 नंबर यहाँ पे लिखोगे? नहीं, तो उसके लिए एक मेथड है। हम पहले 2 से 3 एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3, फिर कॉमा देंगे और 3 डॉट देके लास्ट का एलिमेंट लिख के उसे क्लोज कर देंगे। इससे आपको पता चलता है कि इसमें 100 एलिमेंट्स है, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 और 100, तो इसका मतलब है कि इसमें 100 एलिमेंट्स है। सो n ऑफ कैपिटल N दैट वी कैन राइट हियर 100, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। तो इसमें क्या होता है, सभी एलिमेंट्स का काउंटिंग खत्म होता है। अब इसका नाम तो इसका ऑपोजिट है इनफाइनाइट, जिसे हम कहेंगे काउंटिंग नेवर एंड्स, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट्स। मान ले सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2, अब ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो देखिए ये जो 3 डॉट दिए, इसका मतलब ये आगे चलते जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। सो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ओके, ये सभी क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ये सभी इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों आज हमने देख लिया है कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, उसे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। तो आज हमने सेट का डेफिनेशन पढ़ लिया, उसी के साथ उसके राइटिंग मेथड्स, राइटिंग रूल्स और टाइप्स ऑफ सेट्स भी हमने कवर कर लिए हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कल हम अगली थ्योरी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बी कनेक्टेड विथ योर पॉपुलर एंड लविंगली चैनल लर्न ऑन। हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। जल्दी से इसे लिख लीजिए पॉज करके।